नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका भारत तक के खास शो मित्र देश में, जहां हम भारत और भारत के मित्र देशों की बात करते हैं। जो देश हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे हितों को समझते हैं और साथ मिलकर दुनिया को नई दिशा देते हैं। आज भारत ने ब्रिक्स में ऐसा धमाका किया है कि पूरा ग्लोबल साउथ झूम रहा है। जी हां, भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी कि BCIC में औपचारिक रूप से एंट्री मार ली है, मेंबरशिप ले ली है। यह कोई मामूली खबर नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत का अगला कदम है। यह मैन्युफैक्चरिंग को सुपरचार्ज करने वाला कदम है, भारत की MSMEs को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाला कदम है। इंडस्ट्री 4.0 की दुनिया में छलांग लगाने वाली खबर है। अब भारत के इस ऐलान से रूस और चीन गदगद हैं, क्योंकि वो इसलिए गदगद हैं क्योंकि उनका ब्रिक्स विजन अब और मजबूत हो चुका है और अमेरिका वो अभी भी हैरान है, सोच रहा है कि अरे ये क्या हो गया। कल ही तो ट्रंप ने ट्रेड डील की थी, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अब ब्रिक्स के साथ अपनी इंडस्ट्री खुद चलाने उतर चुका है, बिना अमेरिका, बिना यूरोप के परमिशन के। तो सवाल यह है कि क्या है BCIC, भारत कैसे जुड़ा इससे, क्या फायदे होंगे भारत के उद्योगों को, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा और ये क्यों इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये BCIC है क्या। दरअसल BCIC यानी कि ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, ये ब्रिक्स देशों का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चलता है। ये एक वन स्टॉप सेंटर है जहां ब्रिक्स के सभी देशों के मैन्युफैक्चरिंग और खासकर MSMEs को एक जगह पर सारी मदद मिलेगी। इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग जैसे कि AI, रोबोटिक, IoT, स्मार्ट फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब यहां पर सबसे बड़ी बात खास तौर से जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए कि रूस ने इस BCIC की शुरुआत की, चीन ने अपना नेशनल सेंटर बनाया और भारत भी अब फुल मेंबर बन चुका है। यह ब्रिक्स की वो ताकत है जो पश्चिमी मोनोपोली को चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है, जहां टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बिना किसी के इशारे के शेयर की जाएगी। लेकिन अभी भी आप कहेंगे कि आज क्या हुआ है इस डील को लेकर, इस मेंबरशिप को लेकर। तो आज ये हुआ कि नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में DPIT ने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा। वहां ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट साइन हुआ। DPIT और UNIDO के बीच साइन करने वालों में से थे DPIT के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री अग्रिम कौशल और UNIDO के डायरेक्टर डॉक्टर क्रिस्टियानो पासिनी। भारत की तरफ से नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी NPC को BCIC का ऑफिशियल इंडिया सेंटर बनाया गया। NPC अब DPIT की गाइडेंस और UNIDO के टेक्निकल सपोर्ट से लीड करेगा। अब सवाल यह है कि मेंबर तो बन गया है भारत, लेकिन इसमें काम क्या होगा। दरअसल इसमें MSMEs की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग अपनाने वाला काम किया जाएगा। अब इस इवेंट में DPIT सेक्रेटरी अमरदीप सिंह भाटिया, NPC DG नीरजा शेखर, MSME मिनिस्ट्री, MEA, UNIDO और दूसरे भी बड़े नाम मौजूद थे। यह सिर्फ साइनिंग नहीं था, बल्कि यह भारत का ब्रिक्स में इंडस्ट्रियल कमिटमेंट है। लेकिन अब यहां असली बात कि रूस और चीन क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि BCIC उनका इनिशिएटिव था। अब भारत जैसे पावर हाउस के साथ ये और ताकतवर हो जाएगा। ब्रिक्स प्लस अब 45% प्लस ग्लोबल पॉपुलेशन और 35% प्लस GDP कंट्रोल करता है। अब ये ग्रुप अपनी इंडस्ट्री खुद बूस्ट करेगा, AI, डिजिटल, ग्रीन टेक सब इन हाउस होगा। अब अमेरिका हैरान है क्योंकि उसका चाइना +1 या फिर दूसरे प्लान कमजोर हो रहे हैं। भारत ब्रिक्स से टेक लेगा, MSMEs मजबूत हो जाएंगे, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ जाएगा। अमेरिकी कंपनियां चिंता में हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का लाइव एक्शन है जहां मित्र देश साथ आगे मिलकर चल रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा MSMEs भारत के और मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि हमारे 6 करोड़ प्लस MSMEs, 11 करोड़ प्लस जॉब और GDP का 30% प्लस फायदा होगा। यह चैलेंज है टेक लैक फंडिंग ग्लोबल रीच में। BCIC से रूस, चीन से इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, पार्टनरशिप सब कुछ सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा सस्ती ऑटोमेशन, AI टूल्स, एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो जाएंगे। एक छोटा उद्योग अब AI से डिजाइन करेगा, ब्रिक्स मार्केट में बेचेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना सच हो सकता है। ब्रिक्स में अब भारत इंडस्ट्रियल लीडर भी बन सकता है, अन्य देश भी ज्वाइन कर
सकते हैं, भारत बैलेंस करता रहेगा, जैसे ब्रिक्स प्लस में, प्लस क्वाड में और G20 में। साल 2030 तक 5 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, जिसमें BCIC बड़ा रोल प्ले करेगा। अब जैसा कि आपको पता है, कल अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल हुई है, हमने आपको दिखाया था, बताया था, और आज BCIC ज्वाइन करके भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा धमाल मचाया है कि अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का लाइव डेमो है, पहला डेमो जो अमेरिका झेल रहा है, जहां भारत दोनों तरफ से संतुलन बना रहा है। अब पहले कल की बात कर ली जाए। दरअसल फरवरी 2026 में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फोन पर बातचीत होती है और अचानक ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चिल्ला दिया कि डील हो गई, ट्रेड डील हो गई भारत के साथ। अमेरिका ने भारत के एक्सपोर्ट पर 50% का वो भयानक टैरिफ घटाकर 18% कर डाला। बदले में भारत ने यह कहा कि $500 बिलियन तक अमेरिकी सामान भारत खरीदेगा, एग्रीकल्चर, टेक, एनर्जी, सब कुछ। अब ट्रंप तो खुश हैं कि भारत अब उनके साथ ज्यादा टाइट हो गया, मजबूत हो चुका है, रूस चीन से दूर हो रहा है। लेकिन असली कहानी यह नहीं है, असली कहानी है आज की। 4 फरवरी 2026 को भारत ने BCIC ज्वाइन कर लिया। अब सोचिए, कल अमेरिका से डील करके टैरिफ कम कराया, एक्सपोर्ट आसान हो गए, लेकिन आज BCIC ज्वाइन करके भारत ने कह दिया कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग अब ब्रिक्स फैमिली के साथ अगले लेवल पर जा चुकी है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित पहले देखता है। यानी भारत ने अमेरिका का भी साथ नहीं छोड़ा और ब्रिक्स के साथ तगड़ा खेल करके संतुलन बना दिया। यही तो नया भारत है। अमेरिका को झटका लगा क्योंकि ट्रंप का प्लान था कि टैरिफ घटाकर भारत को चीन +1 बना दिया जाए, रशियन ऑयल बंद करवा दिया जाए, भारत को अमेरिकी सामान खरीदने पर मजबूर कर दिया जाए और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अमेरिका के साथ टाइट कर दिया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि ठीक है, ट्रेड डील साइन कर ली है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्रिक्स में सिक्योर है। अब आप खुद सोचिए, अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग सुपरचार्ज हो गई ब्रिक्स की मदद से, तो कंपनियां भारत आएंगी, लेकिन टेक और सप्लाई चेन ब्रिक्स ओरिएंटेड होगी, अमेरिका का कंट्रोल कम हो जाएगा। यानी कि ये 2 दिन 2 से 4 फरवरी 2026 के बीच भारत के लिए ये गेम चेंजर साबित हुआ। कल ट्रेड डील से एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ, आज BCIC से मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत हो गया। अब अमेरिका को तगड़ा झटका लगा। अगला पॉइंट भी जान लीजिए, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि भारत अब उसके कंट्रोल में आ जाएगा, मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम रूस जैसे मित्र देशों के साथ मजबूत है और हमेशा खड़े रहेंगे। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका हैरान है, परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस झूम रहा है और भारत मुस्कुरा रहा है बीच में खड़ा होकर। यह है असली मेक इन इंडिया का धमाका। कुल मिलाकर आज मित्र देश में हमने देखा कि भारत का ब्रिक्स में नया धमाका और कैसे झूम रहे हैं रूस और चीन, क्योंकि भारत रूस जैसे मित्र देशों के साथ ऐसे ही साथ खड़े रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर। अब आप ही कमेंट कर बताइए कि भारत ने ब्रिक्स में ये जो खेल किया है, क्या वो सही कदम है या नहीं? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दे। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।